एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, ऋषम देओल जी ने, कि क्यों और कैसे एक साधक मन के धोखे में आ जाता है या आता रहता है, कृपया इसे स्पष्ट करें। तो कारण तो सिर्फ दो ही हैं। पहला कि हम अभी पूरी बात नहीं समझते हैं या कहो कि समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा कारण है कि हम जो भी करते हैं या आज तक किया है वह हम सब पहले मन में ही करते हैं और फिर बाद में भी सारा मन के द्वारा होता है, और सारी चीज़ें और दूसरी भी उसमें उपयोग में आती हैं। वो फिर शरीर हैं या भौतिक चीज़ें हैं या फिर बुद्धि है मन का ही एक पार्ट, वो फिर सारी चीज़ें प्रयोग में बाद में आती हैं। पहले सारा का सारा मन में ही एक तरह से योजना बनती है या कहो नक्शा बनता है, और इसका सीधा सा मतलब है कि हम पूरी तरह से अभी मन पर ही निर्भर हैं। और आपने सुना ही है कि निर्भरता एक तरह से शोषण को जन्म देती है, चाहे वह किसी भी तरह की निर्भरता हो या किसी भी व्यक्ति पर हो, चीज़ पर हो या किसी पर भी हो। एक तरह से जब पूरी निर्भरता होती है तो वो शोषण को एक तरह से जन्म देती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मन तो इस ब्रह्मांड की एक तरह से सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान एंटाइटी है, कहो तत्व है। तो वह तो हमें हर हाल में अपने नियंत्रण के दायरे में रखेगा ही रखेगा और हमें संतुष्ट भी करता रहेगा, कारण कि सारी बुद्धि का उपयोग भी वही करता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको वह सारी बातें कराता रहेगा और आपको यह एहसास भी रहेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही मालिक हूँ, और मालिक हमेशा मन ही बना रहेगा। और यही बात सच में एक साधक को सबसे पहले जान लेनी और समझ लेनी चाहिए। कभी आपने सोचा है इस बात पर थोड़ा ठंडे दिमाग से अपनी शांत चित्त अवस्था में कि आखिर यह मन हमेशा चलता ही क्यों रहता है? क्यों नई नई व अर्थहीन बातों व कल्पनाओं में खुद भी उलझा रहता है और इसके साथ ही साथ हमें भी ऐसी चीज़ों में उलझाए रखता है वह, जिनमें कि उन चीज़ों में अगर एक मनोवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो 90% उनमें कतई एक तरह से बकवास होती हैं, न वो जीवन में कभी हुई हैं न कभी होंगी, न सच में हमारा एक तरह से उनसे कुछ लेना देना होता है। और इसका कारण बस एक ही है कि मन को पता है कि यदि वह रुक गया तो साथ ही साथ आप भी रुक जाएंगे, क्योंकि आप और वो एक ही, आपके ही दो रूप हैं। और आप रुके पूरी तरह कि आपने अपने को जानना या कहो अपने सच्चे स्वरूप को जानना, वास्तविकता को जानना। और जब आप सारी असलियत को एक तरह से समझ लोगे तो फिर उसकी तो छुट्टी पक्का है, या फिर कहो कि बस उसका एक आज्ञाकारी नौकर का ही रह जाना होगा, जो कि एक तरह से उसे कतई पसंद नहीं है। आज तक वही डोमिनेट हमें करता रहा, एक तरह से वही मालिक रहा है। तो ये तो बात इतनी हुई। अब हम इसे एक तरह से आधुनिक अध्यात्म के संदर्भ में भी थोड़ा समझते हैं कि सभी आश्रमों में, धार्मिक संस्थाओं में जो भी हो रहा है, चल रहा है, उसमें और एक तरह से एक गृहस्थ जीवन में या संसारिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में एक तरह से क्या अंतर है? संसार में हम अपने एक तरह से परिवार, खानदान, जाति की प्रतिष्ठा को एक तरह से बनाए रखते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। अध्यात्म में भी हम अपनी संस्था, अपने गुरु, अपनी मान्यताओं को सही सिद्ध करते रहते हैं और उन्हें एक तरह से बढ़ाते रहते हैं या बढ़ाते रहना चाहते हैं। और यहाँ इस संसार में हम एक दूसरे की सहायता लेते हैं, देते हैं। वहाँ पर भी वही होता है, आश्रम में भी गुरु भाइयों की सहायता लेते देते हैं। यहाँ एक परिवार की संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहाँ इसी तरह आश्रम की संपत्ति को भी बढ़ाना, उसको बड़ा करना, वो सब चलता है। यहाँ परिवार समाज में राजनीतिक बातें होती हैं, राजनीति अंदर अंदर चलती है, ईर्ष्या चलती है, आधिपत्य का खेल चलता है एक तरह से। वहाँ भी जो का तो सारा चलता है। यहाँ पर बड़े छोटे का एक तरह से कैटेगराइजेशन है, हायरार्की है, तो वहाँ पर भी सब जो का तो है। बस फर्क है तो सिर्फ नामों का या कहो विशेषणों का। यहाँ जिसे मोह कहते हैं वहाँ वह एक तरह से प्रेम कहलाता है। यहाँ जिसे लोभ कहते हैं वहाँ वह एक तरह से धर्म का प्रचार प्रसार, एक धार्मिक कृत्य हो जाता है, कहो मानवता की सेवा एक तरह से होती है। मतलब ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो अधिकतम होता है, अधिकतर होता है ऐसा ही। हालांकि हम धर्म के बारे में एक और भी सभी हम लोग जानते हैं बातें, आंकड़े,
कि आज तक के सभी युद्धों व लड़ाइयों के जो कारण हुए एक तरह से वो 90% धार्मिक रहे हैं। और सच में मनुष्य की कमजोरी ये होती है कि वह एक तरह से शब्दों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला प्राणी है, और धर्म में बड़े अच्छे अच्छे पवित्र शब्दों का एक तरह से खेल चलता है, उपयोग होता है। और आप सारा देखते हैं आजकल भी के धर्म के नाम पर कैसे बड़े बड़े गुरुओं का जो पाखंड है वो सारा सामने आता रहता है, आप हम सभी जानते ही हैं। अब हम मन के इस खेल को एक तरह से एक साधक के जीवन के संदर्भ में समझते हैं कि कोई भी साधक या ध्यान यात्रा का पथिक एक तरह से सबसे पहले इस विषय में जब इस तरफ चलता है तो नए नए शब्दों से व साहित्य के शब्दों से या साहित्य से परिचित होता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि नई चीज़ें सीखता है। और मन को तो हमेशा ही एक तरह से नई नई चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। उसका तो ये एक तरह से बेसिक लॉ है, उसका बस चले और समाज कानून या पुलिस आदि का कोई डर वगैरह ना हो तो वह रोज़ सभी तरह की चीज़ें ही नई नई लेने की कोशिश करेगा। और ऐसा वह अभी भी करता है। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अपनी मर्जी ही करता है। तो फिर साधक एक तरह से हर धार्मिक, इसके बाद जो अगली चीज़ चलती है शब्दों से आगे, फिर हर साधक एक तरह से धार्मिक संस्था के हिसाब से नई नई क्रियाकांड सीखता है, करता है, तो उसे वह उसके मन को एक तरह से अच्छा लगता है कि कुछ नया आ रहा है, एक तरह से प्रोग्रेस हो रही है। जबकि सच में साधना का वास्तविक अर्थ तो यही होता है अल्टीमेटली कि धीरे धीरे सभी ज्ञान, मोह, माया, शब्द, सारी जानकारी को एक तरह से गिराना ही होता है, यानी लर्निंग नहीं है, अनलर्निंग करते जाना है और अंत में एक तरह से निपट शून्य में एक तरह से चले जाना है, जहाँ पर कि आप किसी भी आशा या भविष्य के बिना होंगे, कुछ पाने की इच्छा से भी रहित होंगे और मात्र एक समर्पण भाव में ही जीवन जिया जाएगा, एक तरह से एक स्वीकार भाव में। और फिर जो हम विधियाँ करते हैं किसी भी धर्म से, संस्था से, तो फिर सभी साधनाओं में कुछ करने के कारण या ध्यान विधियों के कारण एक तरह से मन, शरीर व प्राण ऊर्जा में कुछ चीज़ें नई जगती हैं शरीर में, और उस प्राण ऊर्जा के और हमारे एक तरह से शरीर के अंदर कुछ नए एक तरह से सर्किट्स बनते हैं, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के नए नए संबंध बनते हैं, और फिर उनके कारण हमारे ब्रेन में ऊर्जा अलग अलग ढंग से जाती है, अलग अलग लोब्स में जाती है। तो फिर तरह तरह के दृश्य देखने को, एक तरह से सुनने को, और सभी को एक तरह से नए नए अपने पिछले एक तरह से फीडिंग के हिसाब से ही होते हैं, और वो फिर बड़े रोमांचक भी होते हैं उनमें। और फिर साधक एक तरह से खुश भी होता है क्योंकि वो बातें कभी सामान्य जीवन में आमतौर पर घटती नहीं है। और फिर एक तरह से गुरु या पुराने अनुभवी मित्र भी सभी एक तरह से उन्हें अच्छी प्रोग्रेस बताते हैं, और एक तरह से वो होती भी हैं किसी हद तक, क्योंकि पहले चीज़ें नहीं हुई हैं, सारे संसार में उलझे हुए थे, अब थोड़ा एक पॉइंट पर आए हैं। तो फिर साधक एक तरह से खुश होकर चलता रहता है। और ये सभी जो अब तक की हमने बातें की हैं, ये ऊपर बातचीत या इसी तरह की चीज़, जैसे एक तरह से रास्ते की चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी लाभ एक तरह से ज़रूरी भी होती हैं क्योंकि हमें इसी तरह से शुरुआत करनी होती है। परंतु यह सभी कुछ एक तरह से होता मन शरीर के अंदर ही है, मन के क्षेत्र के अंदर ही होता है। ये एक साधक को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। और इसको यदि हम दूसरे शब्दों में लें या कहें तो मन गहराई में इन सब से जरा भी न चिंतित होता है, न डिस्टर्ब महसूस करता है अपने को, बल्कि उससे वह एक तरह से मन को, और हमारी एक झूठी एंटाइटी होती है मन की ही कहो या हमारे होने की, जिसे हम अहंकार कहते हैं, उसको भी यह सब एक तरह से अच्छा लगता है। लेकिन सच्चाई है कि इसमें वास्तविक विकास जैसा कुछ भी नहीं होता है। बस हम इतना कि कुछ नया सीख रहे होते हैं, एक तरह से नए अनुभव आ रहे होते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर कि अधिकतम लोग धार्मिक भी रामायण, महाभारत या पुराण की किस्से कहानियों में बड़ी रुचि लेते हैं, क्योंकि वो सभी भी एक तरह से हमारे मन या उसके क्षेत्र से ही एक तरह से जुड़ी होती हैं, उसी का एक तरह से विस्तार होता है। ये कहूँ वही चीज़ें हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में, संसार में, ग्रस्त में भी सारी चीज़ें देखते रहते हैं, यानी वो सब उसी तरह की चीज़ें उनमें हैं, वही कहानियाँ, वही किस्से। तो ये सारा का सारा ये भी एक तरह से मन का ही खेल है, इसीलिए उनमें अच्छा लगता है। और हम सभी एक तरह से कहो साधक वर्ग एक तरह से उपनिषद या सांख्य जैसे जो हमारे साहित्य हैं
उनमें एक तरह से हम ज़्यादा रुचि क्यों नहीं लेते, क्योंकि वहाँ मन के लिए कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है। तो ये जितनी बातें हमने अब तक की हैं, इनसे एक तरह से मन को कोई भी परेशानी नहीं होती है, इसीलिए वह कुछ ज़्यादा विरोध जैसा एक तरह से कुछ नहीं करता है, बल्कि सबको भी जो ये विधियाँ होती हैं या धार्मिक क्रियाकांड होते हैं, इनको भी एक तरह से अपने दैनिक कार्यक्रम में ही एक तरह से शामिल कर लेता है। तो बड़ी साफ बात है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस दिन भी हम कोई भी संकल्प या संकल्प पूर्ण कार्य करते हैं, चाहे वह कोई भी संकल्प है किसी तरह का भी, बस बात यह है कि मन के पुराने रूटीन के विपरीत होना चाहिए। पुराना रूटीन एक तरह से डिस्टर्ब, पूरा तहस नहस हो जाना चाहिए। जैसे कोई संकल्प है या हम कोई लंबा मौन कर रहे हैं या एकांतवास कर रहे हैं, जो कि उसका बिल्कुल उस तरह की कोई उसकी वो होती ही नहीं पुरानी, तो समझो उसी दिन से हमारा असली आत्मजागरण या कहो आध्यात्मिक विकास एक तरह से शुरू होता है। और सच ये है कि इसी समय में हमें एक तरह से मन का भी पूरी तरह पता चलता है कि सच में मन क्या है और हम क्या है, और हमारी कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है, मन कितना शक्तिशाली उसका भी सब पता लगता है, अपने भी लगता है। और इस दिशा में हम संकल्प वाली में हम छोटे छोटे प्रयोगों से शुरू करके एक तरह से आगे की ओर सरक सकते हैं या विकसित हो सकते हैं, आगे की विकास की ओर बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बहुत प्रयोग हैं, इसी पर एक तरह से मैं अपना कार्य सिस्टमेटिक ढंग से साधक को करना चाहिए, क्योंकि वही एक तरह से असली बात होती है। वरना तो एक तरह से ये सारी चीज़ें जो ऊपर की हमने बताई हैं, हम सब करते हैं ज़्यादातर, वो सारी की सारी एक आध्यात्मिक खेल या एक तरह से बस आध्यात्मिक मनोरंजन ही बनकर रह जाता है। और पहचान बड़ी साफ है कि जहाँ पर अनुभव करता और कोई भी अनुभव जो उसको हो रहा है, जब तक वो दो अलग अलग हैं तो समझो तब तक मन का ही सारा क्षेत्र है। वो दूसरा क्या है, कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब दोनों गायब होकर एक ही रह जाता है तो सच में वही असली बात है। फिर हम उसे मोक्ष कहें और अवेयरनेस कहें, साक्षी कहें या कुछ और कहें, शून्य कहें, जो भी, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ दूसरा कुछ होता ही नहीं, जो भी कुछ है आप हैं, तो समझो उसी दिन हम अपने में स्वयं को जानते हैं। और बड़ी साफ बात है कि यदि हम मृत्यु के क्षण से पहले ही स्वयं को पूरी तरह नहीं जानते हैं, जान लेते हैं और उसमें स्थित नहीं होते हैं, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अगले जन्म में एक तरह से जब जाते हैं मृत्यु के क्षण में, तो फिर हम भौतिक संसार के सपनों के जाल के साथ जा रहे हैं या फिर एक आध्यात्मिक संसार के सपनों के जाल के साथ जा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। और एक बात ही पक्की है, हम सभी जानते हैं कि इस जगत में हर चीज़ का अंत होता है, देर सबेर। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो अलग हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी, एक अलग मैटर है। सिर्फ हमारे इस हैपन की, इजनेस की ही कोई इस तरह की बात नहीं होती, वही एक तरह से शाश्वतता होती है, या वही हमारे जीवन का एक तरह से लक्ष्य होता है। लेकिन वो तभी है यदि हम उसे एक तरह से विकसित कर लेते हैं, इसी अपने शरीर के रहते, इसी समय के रहते। वरना तो वो भी बेहोशी में चेतना भी प्रकृति के साथ ही साथ आती जाती रहती है, कुछ उसमें फ़र्क तो ज़्यादा पड़ता नहीं। तो मित्रों, बातें तो एक तरह से वो साफ़ ही हो गई हैं जो मित्र ने कमेंट किया है, आपने सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं, कोई मित्र कुछ ही पूछना चाहें, और इसे एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें जिन मित्रों ने नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर करें एक तरह से, और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।